गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो आज हम आप लोगों के लिए मॉडल एक्सिलरी का एक दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। विल हमारा फिनिश हो चुका है। विल के बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरा टॉपिक जो है वो है साइल है। यूज ऑफ साइल इन मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी में साइल के कितने प्रयोग होते हैं, किस किस तरह से उनके रूप हैं और किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, उनके विभिन्न नियम हैं। तो उसको मैं एक एक स्टेप करके नोट पॉइंट करके पढ़ाऊंगा। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ और नोट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है? फर्स्ट नोट पॉइंट में क्या लिखा है? यूज ऑफ साइल इन मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी में साइल का प्रयोग, जैसा कि आपको पता है कि साइल का सामान्य रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है और इसका प्रयोग केवल आई और बी के साथ होता है। किसके साथ? आई और वी के साथ। तो हम नोट में देखते हैं। और ऐसे वाक्यों में प्रयोग होता है जिस हिंदी वाक्य अंत में जैसे ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा गेगी आज शब्द लगे होते हैं। कहने मतलब सीधा सीधा कि फ्यूचर टेंस के समय को बताते हैं या फ्यूचर टेंस के भाव को प्रकट करते हैं। तो हम अपने चलते हैं नोट पॉइंट फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट नोट पॉइंट है, इसमें देखते हैं लिखा है कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी तथा गागेगी। ध्यान दीजिएगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे तथा गागेगी आज शब्द आए, तब ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं, फ्यूचर टेंस का आते हैं। तब ऐसे वाक्यों में आई और बी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तब ऐसे वाक्यों में आई और बी के साथ साइल, किसका? साइल का प्रयोग किया जाता है। आई और बी के साथ केवल साइल का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा आपको पता है कि आज हम केवल साइल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सामान्य रूप से क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और बी के साथ साइल का प्रयोग होता है। रूल हमारा है क्या? रूल में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है केवल आई और बी, केवल दो प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, प्लस एचबी, एचबी में आपका साइल हो गया, प्लस एमबी फर्स्ट, प्लस ओबी, प्लस ओबीएस, प्लस टाइम। रूल एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट ब्रैकेट में हो गया आई बी प्लस एचबी, ब्रैकेट में साइल, प्लस एमबी फर्स्ट, प्लस ओबी, प्लस ओबीएस, प्लस टाइम। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल लिखा है कि हम कल स्कूल जाएंगे। हम कल स्कूल जाएंगे, सामान्य रूप से बता रहे हैं कि हम कल स्कूल जाएंगे, हम कल क्रिकेट खेलेंगे, हम कल पढ़ेंगे, सिंपल रूप से। तो इसका हो गया वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। मैं आज क्रिकेट खेलूंगा। मैं आज क्रिकेट खेलूंगा, सामान्य रूप से बोल रहे हैं मैं आज क्रिकेट खेलूंगा, खेलूंगा। हो गया आई शैल प्ले क्रिकेट टुडे। आई शैल प्ले क्रिकेट टुडे। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, हम रोज अपना गृह कार्य पूरा करते होंगे। हम रोज अपना गृह कार्य पूरा करते होंगे। तो करते होंगे जैसे ता होगा, ती होगी आता है, तभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ही करते। जैसे वह स्कूल जाता होगा, हम क्रिकेट खेलते होंगे, वह टीवी देखता होगा, तभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ही इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, हम रोज अपना गृह कार्य पूरा करते होंगे। तो हो जाएगा वी शैल कंप्लीट आवर होमवर्क। वी शैल कंप्लीट आवर होमवर्क डेली। तो इस तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हिंदी वाक्य अंत में गा गेगी या शब्द आए या ता होगा, ती हो गया है, तब भी हम आई और बी के साथ केवल शैल का प्रयोग करेंगे। तो हम चलते हैं अपने नोट पॉइंट सेकंड की तरफ। तो हम चलते हैं अपने नोट पॉइंट सेकंड की तरफ। नोट पॉइंट सेकंड में क्या बता रहा है? लिखा है अगर फ्यूचर टेंस के वाक्य से वादा मीन्स प्रॉमिस की बात आती है, या आज्ञा, कोई सख्त आदेश या आज्ञा या परमिशन, ऑर्डर की बात आती है। उसके बाद लिखा है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ निश्चय की मतलब डिटर्मिनेशन की बात आती है, या धमकी अथवा बल सूचक या दबाव सूचक, किसी चीज को जबरदस्ती करने के भाव में अगर सेंटेंस आते हैं तो धमकी आज का भाव प्रकट। धमकी या बल सूचक क्या मतलब? जैसे मैं तुम्हें आज अवश्य मारूंगा, या तुम्हें यह काम अवश्य करना है, दबाव देके कोई सेंटेंस बताया जाए, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि धमकी आज का भाव प्रकट हो,
तब ऐसे वाक्यों में क्या, ऐसे वाक्यों में ही, सी, इट, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, नाउन। फिर से देख लीजिएगा, ही, सी, इट, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, नाउन तथा एक वचन व बहुवचन अन्य करता, एक वचन व बहुवचन अन्य करता। आज के साथ शैल, आज के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आज के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, शैल का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आपको बताया ऊपर वाले नियम में नोट नंबर फर्स्ट में था कि केवल आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों में डिफरेंस है। वहां केवल सामान्य सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं जिसमें अन्य कोई दबाव या धमकी की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, नोट नंबर 2 में बताया गया कि अगर वादा आता है, प्रॉमिस, धमकी, आज्ञा, आदेश, बल सूचक ऐसे वाक्य आते हैं, तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ही, सी, इट, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, नाउन आज के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और ऐसे वाक्यों में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वाक्यों में कभी क्या होता है, अवश्य, कभी कभी अवश्य या जरूर शब्द भी आता है, अवश्य या जरूर शब्द भी आता है। तब इनकी अंग्रेजी, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तब इनकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, तब इनकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। कहने का मतलब है कि अगर वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द आता है, वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द आए, तब ऐसे वाक्यों में इनकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। तो हम चलते हैं अपने रूल की एग्जाम्पल की तरफ। चलते हैं अपने एग्जाम्पल तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा है, तो रूल आपको रूल पहले से पता है। रूल क्या होता है आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस एचबी में सैग होता है, प्लस एमबी फर्क, प्लस ओबी प्लस ओटीएच। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर ऐसे वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द आता है तो उनकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल तक। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है कि वह मुझसे आज अवश्य मिलेगी, वह मुझसे आज अवश्य मिलेगी। यहाँ पर क्या, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, वादा, मीन्स प्रॉमिस की भाव प्रकट हो रहा है कि उसने प्रॉमिस किया है। तो हो जाएगा सी शैल मीट मी टुडे। तो आपने देखा कि हमने अवश्य की इंग्लिश इसमें प्रयोग नहीं की है, अवश्य की इंग्लिश हमने प्रयोग नहीं किया है। इस तरह हमारा हो गया कि सी शैल मीट मी टुडे, ये हमारा फर्स्ट हुआ। हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल तरफ। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, लिखा है कि वह तुम्हें कल अवश्य मारेगा या वह तुम्हें कल जरूर मारेगा, अवश्य मारेगा या जरूर मारेगा। तो इससे क्या है कि एक धमकी या एक दृढ़ निश्चय की बात प्रकट हो रहा है, दबाव की बात हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया या धमकी की बात हो रही है, किसकी, धमकी का भाव प्रकट हो रहा है कि वह तुम्हें कल अवश्य मारेगा, वह तुम्हें कल अवश्य मारेगा। यहाँ पर धमकी दिया है, तो हो जाएगा ही शैल किल यू टुमारो। एक चीज आपको पता होगा कि फ्यूचर टेंस में कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं, बाकी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हम कल के लिए स्टरडे का प्रयोग करते हैं। हमारा तीसरा एग्जांपल है, मैं कहता हूं तुम इसे जरूर करोगे। यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, आज्ञा का। क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं कहता हूं कि तुम इसे जरूर करोगे मतलब आज्ञा दे रहे हैं, बाध्यता का बात हो रहा है। तो हो गया मैं कहता हूं, आई से मैं कहता हूं, यू तुम इसे जरूर करोगे। यहाँ पर तुम और यू देख लेते हैं, यू शैल डू इट। हमें इस सब्जेक्ट से नहीं मतलब, हमें इस सब्जेक्ट मतलब है तुम इसे जरूर करोगे। फ्यूचर टेंस हो गया यू शैल डू इट। फिर देख लीजिए आई से यू शैल डू इट। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है कि वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। क्या कर रहे हैं, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा या वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। यहाँ पर किसका भाव प्रकट हो रहा है, वादा, प्रॉमिस का बात हो रहा है। तो हो गया ही शैल हेल्प यू। तो आपने देखा कि इसमें भी हम अवश्य या जरूर के लिए कोई इंग्लिश प्रयोग नहीं किए हैं। तो हम चलते हैं इस तरह आप समझ गए होंगे कि अगर सेंटेंस में हिंदी वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द आता है तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम उनकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं या उनकी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम चलते हैं अपने नोट
नेक्स्ट तरफ नोट पॉइंट 3 की तरफ। तो हम चलते हैं अपने नोट पॉइंट 3 की तरफ। नोट पॉइंट 3 में देखते हैं क्या है। नोट पॉइंट 3 में है लिखा है कि कभी कभी क्या है, कभी कभी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य मीन्स इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट मीन्स यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन अर्थात क्या वाला। हिंदी वाक्य क्या होता है, क्या से शुरू होता है। क्या से भी, क्या वाले वाक्य से भी व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति की इच्छा, मतलब उसकी इच्छा की बात होती है, या सुझाव, उसका सुझाव जानने का भाव प्रकट होता है। तो इस सेंटेंस मतलब है कभी कभी क्या होता है कि यस नो टाइप क्वेश्चन वाक्य जो फ्यूचर टेंस में होता है, ऐसे वाक्यों से किसी व्यक्ति की इच्छा या सुझाव का भाव भी प्रकट होता है या जाना जाता है। तब उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में भी होता है भाव प्रकट होता है। तब भी ही सी इट यू दे नाम आदि के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, शैल का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इच्छा या सुझाव की बात होती है, सलाह की बात होती है, तब भी हम ही सी इट यू दे आज के साथ भी हम शैल का प्रयोग एचवी के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं, ना कि विल का। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल तरफ। एग्जाम्पल पर देखते हैं। लिखा है क्या, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या वह अंदर आए, क्या वह अंदर आए। यहाँ क्या कर रहे हैं, इच्छा की बात हो रही है कि क्या वह अंदर आ जाए, या सुझाव की बात हो रही है क्या वह अंदर आ जाए। जैसे हम कहते हैं ना मे आई कम इन, तो पूछते हैं, तो उसी तरह सुझाव की बात हो रहा है कि क्या वह अंदर आ जाए या आए। तो हो गया शैल, क्या हो गया, शैल ही कम इन, शैल ही कम इन, शैल ही कम इन। तो हो गया क्या वह अंदर आए, जिससे सुझाव बात हो रहा है, शैल ही कम इन। दूसरा एग्जाम्पल है क्या वह मेरी प्रतीक्षा करेगी, क्या वह मेरी प्रतीक्षा करेगी। यहाँ पर इच्छा या सुझाव का भाव अगर प्रकट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, क्या के लिए हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो हो गया शैल सी वेट फॉर मी, शैल सी वेट फॉर मी। यहाँ पर देखिएगा वेट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा शैल सी वेट फॉर मी। और एग्जाम्पल तीसरा है, लिखा है क्या तुम अब जाओगे, क्या तुम अब जाओगे। यहाँ इच्छा की बात हो रही है कि क्या आप जाओगे या क्या आप जाना चाहते हो। तो ऐसे कंडीशन में इच्छा की बात पूछा जा रहा है कि क्या आप जाओगे। यहाँ हो गया क्या तुम अब जाओगे, पूछा जा रहा है इच्छा, तो हो जाएगा शैल यू गो नाउ, शैल यू गो नाउ, शैल यू गो नाउ। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, लिखा है क्या सचिन क्रिकेट खेलेगा, क्या सचिन क्रिकेट खेलेगा। यहाँ पे राय की बात हो रही, पूछा जा रहा है कि क्या सचिन क्रिकेट खेलेगा, या राय लिया जा रहा है, सुझाव लिया जा रहा है। तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी भी नाउन के साथ भी हम क्या के लिए शैल का प्रयोग करते हैं। तो हो गया शैल सचिन, शैल सचिन प्ले क्रिकेट, शैल सचिन प्ले क्रिकेट। क्या सचिन क्रिकेट खेलेगा, तो हो गया शैल सचिन प्ले क्रिकेट। तो इस तरह हमारा शैल के नोट पॉइंट फिनिश हुए या समाप्त हो गए। तो नोट में कुछ शैल में कुछ एक्सेप्शंस वाले जो रूल थे हमने बता दिया। तो मैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, विल का वुड और शैल का शुड। तो आप अगर मेरा यह शैल का वीडियो आपको पसंद आया हो और आप इसके रूल को समझ गए हो, इसके एक्सेप्शंस को समझ गए हो, किस किस तरीके से इसको रूल का प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको शेयर करने के लिए और मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।